लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी जा रहे हैं केरल का राज्यपाल बनने के लिए। और जो केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो बिहार का राज्यपाल बन रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो 2 साल का आर्लेकर जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान उनके राज्यपाल के जीवन के दौरान बिहार में 5 या 6 मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो सबसे ज़्यादा विवादित उनके फैसले या बयान हो, उनको समेटकर आप तक पहुंचाया जाए ताकि एक मेमोरी के रूप में रखा जाए। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा 2 साल नहीं हुआ था। 14 फरवरी 2023 में वो बिहार के गवर्नर बन के आते हैं और अभी 25 का फरवरी नहीं आया है। लगभग 1.5 महीना कम है। 1.5 महीना, 1 महीना 10 दिन कम मान के चलिए, 1 महीना 9 दिन कम है पूरे 2 साल के उनके कार्यकाल के दौरान। तो इन 2 साल के कार्यकाल के दौरान 5 या 6 मोस्ट कंट्रोवर्शियल फैसले या स्टेटमेंट जो उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए या बोले गए। अब उन कंट्रोवर्शियल फैसलों का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज भी वो फैसले क्यों उनके जाने के सेंटर में बना हुआ है, खबरों में बना हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो शुरू होता है इनका कैरियर बिहार में 14 फरवरी 2023 से। इसके पहले वो स्पीकर भी रह चुके हैं, गवर्नर वहाँ पे गोवा में। कहते थे कि पर्रिकर जी के बाद इनको मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन इनको गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद फिर पहला बार बिहार ही आते हैं, पहला, और अब दूसरी बार वो जा रहे हैं केरल। 14 फरवरी 2023 को आते हैं और 2 महीने के भीतर 14 अप्रैल 2023 को उन्होंने एक लेटर निकाल दिया। लेटर क्या निकाला? उन्होंने कहा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, हिंदुस्तान की सरकार की, उसके तहत सभी विश्वविद्यालयों में 4 साल का डिग्री कोर्स लागू किया जाएगा। ये उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। और उसके पहले उन्होंने मीटिंग लिया। उस मीटिंग में जितने भी बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी के वीसी थे, वो सब लोग उसमें मौजूद थे। वो नोटिस जारी कर दिया गया और कहा गया कि तैयारी कीजिए आप लोग, अप्रैल आ चुका है, जून जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होगा, जुलाई तक से नया ढंग से, नए तरीके से, नए सिस्टम से कोर्स स्टार्ट होगा। बिहार में बैचलर किया जाएगा, 4 साल का बैचलर, जो कि अभी 3 साल का होता है। अब तमाशा होना था, क्योंकि के पाठक जी जून में आ चुके थे, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी बन गए। और शिक्षा विभाग का स्थिति यह है कि शिक्षा का कुछ अधिकार, बिहार के राज्य के अंदर शिक्षा का कुछ कार्य क्षेत्र शिक्षा विभाग के पास पड़ता है और कुछ राज्यपाल के हाथों में होता है। खास करके हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट से लेकर के बहुत सारे डिसीजन यूनिवर्सिटी के वही लेते हैं। तो दोनों में टसल होना था, क्योंकि पाठक जी भी किसी के सुनने वाले थे नहीं। तो आते ही उन्होंने 15 जून 2023 को पाठक जी ने एक समन जारी कर दिया, फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा, पहले राजभवन से बोला उन्होंने कि ये बहुत जल्दी है, अभी अप्रैल मई जून आ चुका है, जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होना है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ये फैसला लेते हैं कि 4 साल का कोर्स लागू किया जाए। तो उसके ऊपर राजभवन से ये बात निकली, ये बात आई, जवाब आया कि 1 साल पहले यानी कि 14 अप्रैल 2022 को भी एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग हुई थी बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की, और उसमें ये डिसाइड कर लिया गया था कि 2022 में ही ये नया सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। लेकिन 22 में लागू नहीं हुआ। अब 23 आ चुका है, पिछले 1 साल से आपको जितना तैयारी करना था कर लेना चाहिए था, अब तो लागू होकर रहेगा। दोनों के बीच में टसल हुआ। 15 तारीख को पाठक जी ने लेटर लिख दिया। लेटर लिख करके, और लेटर किसको लिखा? जो राजभवन में लॉ से यानी कि कानून से संबंधित जो अधिकारी, विशेष अधिकारी थे, बलेंद्र शुक्ला जी, उनको लेटर लिख दिया और उनको कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ हुआ नहीं। 16 जून को एक लेटर सभी वीसी को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया कि आप ये 4 साल वाला लागू मत कीजिए। यानी कि सीधा सीधा जो गवर्नर कह रहे थे उनका सीधा विरोध में पाठक जी ने लेटर निकाल दिया। हालांकि फाइनली जो गवर्नर चाहते थे वही हुआ। अब उसके बाद फिर मतलब आते ही दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इनके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। और आर्लेकर जी के पूरे 2 साल के कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इनका जीवन में यही रहेगा। जब तक पाठक जी रहेंगे तब तक इनके जीवन में कंट्रोवर्सी चलता ही रहेगा। 2 महीने के भीतर, जून में ये हो रहा है, 16 जून को ये होता है, जून तक ये मामला खिंचाता है, अंत में जो गवर्नर चाहते हैं वही होता है। 2 महीने के भीतर अगस्त में, चूंकि आपको पता है जब पाठक जी आए थे तो
सभी स्कूलों का, कॉलेज का इंस्पेक्शन धड़ल्ले से किया जाता था। रोज वो फील्ड में ही निकल जाते थे। उसी इंस्पेक्शन के दौरान 18 अगस्त को वो गए जो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गए, और वहाँ पे कुछ गड़बड़ी देखा, और उस गड़बड़ी के अकॉर्डिंग वहाँ के जो वीसी थे शैलेंद्र चतुर्वेदी और प्रो वीसी रविंद्र कुमार, इन दोनों के ऊपर एक्शन ले लिया पाठक जी ने। एक्शन क्या लिया? उनका पहले तो सैलरी रोक दिया, उसके बाद उनका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। जो बैंक के अधिकारी थे उनको लेटर लिख करके कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए इनका। अब इसके बाद फिर 19 अगस्त को जो पीए हैं, पीएस जिसे कह सकते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं राजभवन में राज्यपाल के, रॉबर्ट एल चोंगथू, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया बैंक अधिकारियों को। बैंक अधिकारियों को लेटर जारी करके उनसे कहा, यानी कि अगले दिन 18 तारीख को पाठक जी ने लेटर जारी किया, 19 तारीख को उन्होंने लेटर जारी कर बैंक अधिकारी को कहा कि आपको अधिकार नहीं है, ना शिक्षा विभाग को अधिकार है कि वो किसी भी विश्वविद्यालय के प्रशासन में किसी भी अधिकारी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करें। हालांकि जो यूनिवर्सिटी, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 है, उसके 54 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी या शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग या राज्य का शिक्षा विभाग वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकता है। जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग भी कर सकता है, लेकिन एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन जब भी लिया जाएगा वो राजभवन से ही लिया जाएगा। तो अगर कोई गड़बड़ी सेक्रेटरी महोदय ने, पाठक जी ने पाया है तो वो राजभवन को बताए, राजभवन जो भी कानून है उसके तहत लेगा फैसला। तो वो फिर उनके अकाउंट को फ्रीज हटाया गया, उनकी सैलरी को फिर जो वीसी और प्रो वीसी की सैलरी को रोका गया था उसको भी फिर से बहाल किया गया। तो यहाँ पे भी पाठक जी की फिर दोबारा हार हुई, लेकिन पाठक जी मानने वाले कहाँ थे? वो तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, चाहे हारे चाहे जीते लगे रहते हैं। तो उसके बाद फिर उसी समय ये सब चल रहा है, और उसी दौरान 22 अगस्त को झुंझलाहट में पाठक जी ने एक और नोटिस जारी कर दिया। 5 वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का, यानी कि नौकरी का उन्होंने इस्तेहार दे दिया पाठक जी ने। डिपार्टमेंट, हालांकि ये इस्तेहार देने का अधिकार राजभवन को है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने ये इस्तेहार दे दिया कि 5 वीसी का अपॉइंटमेंट होना है। हालांकि इन 5 वीसी और उसके अलावा 2 अन्य वीसी, यानी कि टोटल 7 वीसी के अपॉइंटमेंट का लेटर एडवर्टाइजमेंट पहले ही निकल चुका था राजभवन की तरफ से। 4 अगस्त को ही 4 अगस्त को निकल चुका है, और 22 अगस्त को शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी के पाठक ने दोबारा एक ही नौकरी का 2 बार निकल गया एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद फिर मामला टसल आ गया। 22 तारीख को उन्होंने लेटर निकाला, मामला गर्मा गया, मीडिया इसको उठा लिया। अब विपक्ष भी इसके ऊपर हमला करने लगी कि सरकार को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, ना कोई राज्यपाल को सुन रहा है। और उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, वो और हल्ला मचाने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्लेकर जी जो है विपक्ष के ही आदमी है, बीजेपी के आदमी हैं, संघ से उनका जुड़ाव है। तो मजबूरन नीतीश कुमार गए, मिले, गवर्नर से मिले और सब कुछ शांत किया, ठंडा किया, और अंततः अगले ही दिन यानी कि 23 तारीख को ये मिले, और 25 तारीख को 48 घंटे के अंदर के पाठक फिर से झुक गए, और के पाठक ने फिर से एक लेटर निकाल दिया, और हो गया कि जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था 5 वीसी का वो फिर से वापस ले लिया। अब ये चलता रहेगा। उसके बाद फिर 30 अगस्त को, 25 अगस्त को ये चल रहा है, मतलब बैक टू बैक टसल चलते रहेगा। 30 अगस्त को जो चेंगथू हैं उन्होंने सारे वाइस चांसलर को, बिहार के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को राज्यपाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी कर दिया कि विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित कोई भी डिसीजन, कोई भी काम बिना राजभवन के अधिकार क्षेत्र के, बिना राजभवन के इंस्ट्रक्शन के, बिना उनके कहने पे नहीं हो सकता है। यानी कि साफ साफ कहना था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों के जो भी प्रशासन है, जो भी डिसीजन है, उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 30 तारीख को ये लेटर जारी करते हैं राजभवन से वहाँ के राज्यपाल के पर्सनल सेक्रेटरी। उसके बाद 31 तारीख को जो पाठक जी हैं वो राजभवन को लेटर लिख देते हैं, और राजभवन को लेटर लिख करके वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी को, शिक्षा विभाग को भी, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को भी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 के 54 के तहत बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। दोनों मिलके चलाना है शिक्षा को, अकेले आप नहीं चला सकते। ये आप नहीं कह सकते सिर्फ अकेले आपका ही माना जाएगा। इसके बाद फिर पाठक जी एक तो लेटर लिखे 31 तारीख को वहाँ के सेक्रेटरी को,
राजभवन के सेक्रेटरी को, राज्यपाल के सेक्रेटरी को, और उसके अगले दिन यानी कि 1 सितंबर को उन्होंने जितने भी राज्य के वीसी हैं उन सबको वीसी को लिख दिया और उनको सबको इन्फॉर्म कर दिया कि कोई भी डिसीजन जो होगा वो सिर्फ राजभवन नहीं ले सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बराबर का हक है, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, और राज्य का शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों मिलके इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेगा। अब उसके बाद तिलमिलाए हुए थे आर्लेकर जी, जो थे वो तिलमिलाए हुए थे राजेंद्र आर्लेकर। उन्होंने पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया के पाठक को। 5 तारीख को सीएम साहब भी थे, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक दिवस के दिन सब लोग थे, प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में मंच से ही आर्लेकर जी ने के पाठक का बिना नाम लिए हुए इस तरह से किया कि हस्तक्षेप कर रहा है, शिक्षा विभाग हस्तक्षेप कर रहा है और वे गैरकानूनी काम कर रहा है, अवमानना कर रहा है। और यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या सुधरेगी जब बिहार के राज्यपाल का ही कोई इज्जत नहीं करता है यहाँ के ऑफिसर। सीधा सीधा के पाठक जी के ऊपर अटैक था। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाउन होना पड़ा के पाठक जी को। और उसके बाद आपको भी पता है, सबको पता है कि नवंबर 2023 में फिर से एक बवाल ये मचा कि के पाठक जी ने फरमान निकाल दिया कि जितने भी बिहार के अंदर विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उस सब में जो हॉलीडेज पढ़ते थे पूरे साल में उनको कम कर दिया गया। और बीजेपी ने उसको मुद्दा में ये बनाया कि जो जानकी नवमी है या फिर और भी हिंदू के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, उन त्यौहारों का छुट्टी खत्म किया गया है, एंटी हिंदू है ये नीतीश सरकार। और उसके बाद फिर इसके ऊपर हल्ला होने लगा, होने लगा। उसके बाद फिर से आर्लेकर जी, क्योंकि इनको तो बहाना चाहिए था के पाठक के किसी भी डिसीजन, किसी भी फैसले का विरोध करने का, तो इन्होंने फिर से एक राजभवन जो है उन्होंने एक कमेटी बना दिया। और कमेटी ये जितने भी यूनिवर्सिटी के वीसीज हैं, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी, 3-4 यूनिवर्सिटी के वीसी को मिलाकर के एक कमेटी बना दिया और ये तय किया कि यूनिवर्सिटी में किस तरह का होगा जो छुट्टियां होगी वो ये कमेटी तय करेगी, ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करेगा। अच्छा, ये जो पाठक जी थे उनके छुट्टी के नोटिस में ये भी था कि उर्दू स्कूल का जो छुट्टी था वो अलग दिन था, यानी कि शुक्रवार को छुट्टी होती थी, संडे को नहीं होती थी। इस तरह का विवाद बना था। तो आर्लेकर जी ने एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी सिस्टम बनेगा वो सभी के लिए एक जैसा बनेगा। ये कोई हिंदू यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू स्कूल, मुस्लिम स्कूल, ऐसा कोई भी नियम नहीं बनेगा। ये कमेटी बनाएगी। और इसके बाद फिर से कंट्रोवर्सी में रहे। इसके बाद फिर के पाठक जी के सबको पता है, उसके बाद फिर के पाठक जी नीतीश कुमार का भी विरोध कर लिए टाइमिंग को लेकर के, और उसके बाद फिर उनको छोड़ना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा एजुकेशन सेक्रेटरी से। अब इसके बाद इतने सारे कंट्रोवर्सी हुए और इन सारे कंट्रोवर्सीज में अगर आप देखिएगा तो बिहार सरकार को पीछे हटना पड़ा है, चाहे वो के पाठक हटे, एजुकेशन सेक्रेटरी हटे, इन सबका तो मतलब यही है कि बिहार सरकार पीछे हट रही है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ, आर्लेकर जी को यहाँ से इसलिए वापस भेजा जा रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार के फैसले का ये विरोध कर रहे थे। तो चूंकि अभी नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने संभवतः नीतीश कुमार के कहने पे या फिर के पाठक जी के दबदबा के कारण, या के पाठक जी को चूंकि नीतीश कुमार को फिर से वापस लाना है, तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि आर्लेकर जी जाएंगे तो फिर से नीतीश कुमार के पाठक को ला सकते हैं। और एक तो क्लियर है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि के पाठक के साथ इनके झगड़ों के कारण ही ये जा रहे हैं वापस दूसरे राज्य में गवर्नर बन के, और यहाँ पे नए राज्यपाल आ रहे हैं। और नए राज्यपाल जो आ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, वो आरएसएस से उनका संबंध नहीं है। इनफैक्ट वो कांग्रेस में भी रहे हैं, वो चरण सिंह के साथ भी कह रहे हैं, वीपी सिंह के साथ रहे, जनता पार्टी, जनता दल, बीएसपी में रहे हैं। उसके अलावा हमने एक अलग वीडियो बनाया है इसके पहले, वो भी आप देख लीजिए, उसमें सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है कि इनका क्या बैकग्राउंड है, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब है उनका। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर इनको हटाया गया है, आर्लेकर जी को बिहार के गवर्नर से हटाया गया, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पे हटाया गया। और चूंकि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को खासा परेशान किया था यूनिवर्सिटी को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, या फिर वीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर के, इन सब को लेकर के, इसलिए उनको हटाया गया है। अब इनसे संबंधित सबसे लेटेस्ट एक और
कंट्रोवर्सी आप देख ही लीजिए। फिर आर्लेकर जी का कंट्रोवर्सी फिर यही था जो उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि जो हमें स्वतंत्रता मिला है वो अहिंसा से, सत्याग्रह से नहीं मिला है, बल्कि बंदूक के दम पे मिला है। जो हमने आंदोलन किया, डर के अंग्रेज यहाँ से भागे, और उसके लेकर के जदयू ने बिल्कुल अपने आप को किनारे कर लिया था, बीजेपी ने साथ दिया था, विपक्ष ने इसके ऊपर किरकिरी, विपक्ष ने इसके ऊपर बहुत हमला किया, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी से लेकर सबने हमला किया था। तो ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल जीवन का हिस्सा रहा उनके प्रशासनिक जीवन का, आर्लेकर जी के बिहार में गवर्नर रहते हुए। हालांकि जब आए थे एक और 5 तो हो गए हैं, 5 कंट्रोवर्शियल, एक और मैं जाते जाते बता दूं कि जब ये आए थे तो फरवरी में आते हैं, ये मई में एक ये आरा में जाते हैं, कोई सत्संग वगैरह हो रहा था, उस सत्संग में जाते हैं तो बारिश होती है और बारिश में इनकी गाड़ी ही फंस जाती है। और इसको लेकर के वो कंट्रोवर्सी बनता है कि आखिर बिहार सरकार किस तरह का व्यवस्था करती है राज्यपाल के लिए। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, लाइट के साथ, स्ट्रॉन्ग मोड, हर मोड में रहिए। नमस्कार।